भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। अपना वतन, अपना देश, इससे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा देश, कैसा देश है। अमेरिका का नक्शा देख लो, आड़ा टेढ़ा जैसे अपने यहाँ शकरकंदी होती है। चाइना का देख लो, विचार करिए। और एक का तो देखो ही मत, कोई काम का नहीं। विचार कर, कहीं का भी नक्शा उठा करके देख लेना और मेरे भारत का नक्शा देख लो। ये भारत माता यहां पर खड़ी हुई है, ध्यान रखिए। इसका नक्शा देखना, ऐसा लगता है ये कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि कोई जीती जागती आत्मा खड़ी है, वो हिंदुस्तान हुआ करता है। देखिए भारत के ऊपर देखिए कश्मीर बैठा हुआ है, हिमालय जिसका शिखर मुकुट बना हुआ है। ध्यान रखना, ये पंजाब और सिंध, ध्यान रखना, ये इसकी बाजू की दो मजबूत भुजाएं हुआ करती है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इसकी जंघाएं हुआ करती हैं। विचार करिए, नर्मदा इसकी करधनी हुआ करती है। विचार देखना आप नक्शे को, नर्मदा करधनी के समान है। पैर ऐसे हैं जो कन्याकुमारी तक पहुंचा करते हैं। कन्याकुमारी में चरण है, और एक बात याद रखना, उन चरणों को कोई पखारता है तो हिंद महासागर इस भारत के चरण पखारा करता है। जान, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है भारत देश, ध्यान रखिए। मान्यवर, सोचना है आपको, ऐसा नक्शा तो दुनिया में किसी के पास ना होगा। एक आदमी ने, एक स्कूल में एक टीचर ने एक भारत का नक्शा फाड़ दिया। उसने बच्चों से कहा कि कोई है जो इसे जोड़ सके। बच्चों ने कहा ये तो फट गया, कैसे जोड़ेंगे। एक बच्चा था जिसने जोड़ दिया। उसने कहा मैं जोड़ सकता हूं। 1 मिनट नहीं लगे, भारत का नक्शा जोड़ दिया। उस बच्चे से पूछा कि तुमने ये कैसे कर दिया। बोले मुझे नहीं मालूम कि भारत का नक्शा कैसा है, मैंने तो एक पुरुष का चित्र बना दिया, पलट के देखा तो भारत का नक्शा बन गया। यहां आदमी से आदमी को जोड़ दो तो हिंदुस्तान बन जाया करता है, ध्यान रखिए। उस संपादक ने पूछा कि आपके देश का नाम क्या है। मेरे देश का नाम तो भारत है। तो फिर इसे इंडिया कह के क्यों बुलाया जाता है। 70 साल के बाद भी हम गुलामी नहीं छोड़ पाए। आज भी गुलामी की आदत पड़ी हुई है। भाषा की गुलामी, विचारों की गुलामी। दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि आपके देश की कोई भाषा है या नहीं है। कौन सी भाषा अपने देश की, बोलो। ऐसे डर डर के बोल रहे हो, कौन सी भाषा है। तुम तो बोलो देवियो, मेरे देश की भाषा हिंदी है। तो संपादक ने पूछा कि फिर आपके यहां अंग्रेजी में काम क्यों होते हैं, इंग्लिश में काम क्यों होते हैं। जब आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है तो हिंदी में ही सब काम होना चाहिए। आप हिंदी दिवस क्यों मनाते। बड़ा दुख होता है मुझे, इस देश में एक दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। अरे यहां तो प्रतिपल हिंदी दिवस होना चाहिए। नेताओं को भी क्या बोले, जब चुनाव आते हैं, महाराष्ट्र में आएंगे तो मराठी बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती बोलेंगे, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोलेंगे। ये हमारी भारत की भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में मराठी में वोट मांगेंगे, और जब जीत जाएंगे दिल्ली दरबार में अंग्रेजी झाड़ने लगेंगे। ध्यान रखिए, ये कैसा चरित्र है इनका, ये कैसा जीवन है इनका। दिल्ली दरबार में अंग्रेजी बोली जाती है, सारे ऑफिशियल काम, सरकारी काम अंग्रेजी में होते हैं। हिंदी में होना चाहिए मेरे भाई। हिंदी भारत माता की माथे की बिंदी हुआ करती है, ध्यान रखिए। और कश्मीर भारत की मांग का सिंदूर हुआ करता है। और जब तक भारत के नौजवान जिंदा हैं
वो अपनी मां का सिंदूर कभी मिटने नहीं देंगे। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। वो पाकिस्तान ज्यादा करेगा तो अब की बार यदि जंग हुआ तो जो तुमने हमारा दबा रखा है वो कश्मीर भी पूरा हमारा हो जाएगा। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको, सोचना है। मान्यवर। फिर अंग्रेजी क्यों बोली? अंग्रेजी ने ऐसा सत्यानाश किया इस देश का। ये हमारे नौजवान ये सोचते हैं कि यार दो चार फर्राटेदार इंग्लिश ना बोलो तो ऐसा लगता है बैकवर्ड का आदमी, गांव का है, पढ़ा लिखा नहीं है। ध्यान रखिए, विचार करना है। दो चार फर्राटेदार इंग्लिश होना चाहिए। इस पे गर्व मत करिए। अंग्रेजी बोलना, झूठी पत्तले चाटना है उनकी। ध्यान रखिए, हिंदी का सम्मान होना चाहिए। भारत पर हमें गर्व होना चाहिए। ध्यान रखिए, हिंदी। मालूम है व्यापार में इंग्लिश चलती है, व्यापार की भाषा अंग्रेजी है, देश की भाषा उर्दू है। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछेगा कि दिल की भाषा कौन सी है, तो जो दिल के आसपास रहा करती है वो केवल हिंदी हुआ करती है। ध्यान रखिए, हिंदी दिलों की भाषा है, हिंदी दिलों को जोड़ा करती है, हिंदी दिलों को पास लाया करती है। हिंदी का प्रचार नहीं, हिंदी का सम्मान होना चाहिए इस देश में। हमारी राष्ट्रभाषा है वो। ऐसी अंग्रेजी आ गई, ऐसी अंग्रेजी आ गई। हमारी हिंदी जानते हो क्या होती है? अपने वतन की भाषा हिंदी। यदि एक कटोरी, एक लोटे में पानी ले आओ और यदि उसे पूजा के स्थान में रख दो तो मेरी हिंदी उस पानी को जल बना दिया करती है। और यदि किसी प्यासे के पास ले जाओ तो वही पानी अमृत बन जाया करता है। और वही पानी यदि सफाई के रूप में रखो तो उसे पानी कहा जाता है। इतने वर्षों के बाद भी अंग्रेज लोग वाटर को जल नहीं बना पाए, वाटर को अमृत नहीं बना पाए। ये केवल भारत है, यहां नाम बदल जाते हैं। पूजा में जल चढ़ता है, प्यास में पानी का उपयोग हुआ करता है। मान्यवर, ऐसी हमारी देश, दिलों की भाषा हिंदी है। क्या है? अंग्रेजी जब से आई है ऐसा अंकल आया कि मामा भी गायब, चाचा भी गायब, फूफा भी गायब, मौसा भी, जो देखो वो अंकल, पड़ोस का है तो अंकल। ये ऐसा अंकल आया, फिर अंकल चिप्स आ गया। ध्यान रखिए, विचार करिए, सारे रिश्ते छिन गए, कोई रिश्ता ही नहीं बचा। जो भी दिखा आंटी, अंकल, आंटी, इनमें कौन सा संबंध दिखता है? अपने हैं तो अंकल, पड़ोसी हैं तो अंकल, पहचान के हैं तो अंकल, विदेश का है तो अंकल। अरे मामा कहो तो मधुरता टपका करती है, मौसा कहो तो आत्मीयता बना करती है, चाचा कहो तो चाचा नेहरू याद आ जाया करते। विचार करिए, शब्दों पे ध्यान दीजिए, सब कुछ छिन गया। ये जो अंग्रेजी में हमारी पीढ़ी भाग रही है, जो देखो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, पागल हुए। मैंने सोचा यार ये अंग्रेजी ऐसी छाती पर चढ़ी है भारत के कि आज भी इसने देश को गुलाम बना रखा है। ऐसी अंग्रेजियत, ऐसी इंग्लिश। जरा देखना भारत और अंग्रेजी की दशा क्या है। एक बात बताओ, आप स्कूल गए, हिंदी तो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत? नहीं पढ़ी? पहली दूसरी क्लास पढ़ी है ना? वर्णमाला पढ़ी होगी, ए अनार का, ई इमली का पढ़ा है, इससे तो सीखी जाती है। ध्यान रखना, जब हिंदी पढ़ी जाती है तो आ से अनार, आ से शुरू होती है और ज्ञा से समाप्त होती, ज्ञा से ज्ञानी, आ से अनार से शुरू होती है और ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और अंग्रेजी की वर्णमाला पढ़ो, ए फॉर एप्पल, एप्पल से शुरू होती है, जेड फॉर जेब्रा पे समाप्त होती है। मेरे भारत की भाषा ज्ञानी बनाती है और अंग्रेजी जेब्रा यानी अंग्रेजी गधा बना करके छोड़ा करती है। विचार करिए, सोच रहा, अंग्रेजी गधा, जेब्रा कौन होता है? देसी गधा हो तो भी चल जाए मेरे भाई, अंग्रेजी गधा आ गया है। ए फॉर एप्पल, जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा यानी इंग्लिश गधा।
गधा बना के छोड़ेगी अंग्रेजी, ध्यान रखना। ज्ञानी बनना है तो हिंदी में आना ही पड़ेगा, हिंदी ज्ञानी बनाती है। विचार करिए, मानने लो। बाहर है मेरा देश, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, सबसे पहले सूर्य अपनी रोशनी भारत को दिया करता है, ध्यान रखना। क्योंकि हम पूरब में रहने वाले लोग हैं और वो पश्चिम में रहने वाले लोग हैं। एक बात याद रखना, पूरब के लोग सूरज उगाना जानते हैं और पश्चिम के लोग सूरज डुबाना जानते हैं। वहां सभ्यता संस्कृति सब डूब जाया करती, हमारे यहां तो उदय हुआ करता है, सूर्य उदय हुआ करता है। पहली रोशनी सूरज चांद जिसकी आरती उतारते हैं प्रतिदिन, वो मेरा हिंदुस्तान हुआ करता है, वो मेरा भारत देश हुआ करता है। सूर्य चांद जिसकी आरती उतारते हैं, मान्यवर। सोचना है, चाइना से लड़ाइयां चल रही हैं, डोकलाम की बात चल रही है, रास्ता बना रहा है, रोड बना रहा है चाइना। मैं आज के दिन यही संदेश देना चाहता हूं, चाइना को यही संदेश देना चाहता हूं कि हम तुमको पड़ोस में ही रहना है, लड़ाई झगड़े बंद कर दीजिए, ध्यान रखिए। रहना तो साथ साथ है, लड़ लेंगे फिर भी साथ रहेंगे, पड़ोसी है, सीमा लगी हुई है। फिर लड़ने झगड़ने से क्या होता है, क्या करोगे? रोड बनाओगे, भारत पर आक्रमण करोगे। ध्यान रखना, आपसे निवेदन, 1962 की याद दिलाता है चाइना, बहुत बदल गया है 62 के बाद मेरा हिंदुस्तान। ध्यान रखना, आप ये सोचिए, गलत फहमी में मत रहिए। अब वो भारत, ये भारत वो भारत नहीं है। ध्यान रखना, 21वीं सदी का ये भारत है। और मैं आपसे पूरी दुनिया की याद दिलाना चाहता हूं कि यूरोप में 10% युवा हैं। ध्यान रखना, 10% युवा हैं यूरोप में, अमेरिका में 12% युवा हैं, चीन में 37% युवा हैं और मेरे हिंदुस्तान में 62% युवा हैं। ये दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं, ये दुनिया की सोच बदल सकते। ओबामा ने कहा था ना अमेरिका वालों को कि सावधान, ये हिंदुस्तानी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें संभल करके रहना पड़ेगा। ध्यान रखिए, परमाणु विस्फोट हुआ, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, हम भारत को मुद्रा नहीं देंगे, हम भारत को वीजा नहीं देंगे, हम भारत को उपकरण नहीं देंगे, मत दो। अटल जी ने कहा हम तो अटल रहेंगे, चाहे तुम्हें देना हो तो दो और नहीं देना तो मत दीजिए। पाबंदी लगा दी 3 चीजों पर कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, उपकरण नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। अटल ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है मत दो। ज्यादा देर नहीं लग सका है पाबंदी। जब खाड़ी युद्ध हुआ तो इस अमेरिका को वीजा भी देना पड़ा, उपकरण भी देना पड़े, पैसा भी देना पड़ा। 80,000 सैनिक मेरे हिंदुस्तान से वहां बुलाए जाते हैं। यदि 80,000 सैनिक नहीं जाते तो एक बात ध्यान रखिए, अमेरिका को जलियान बनाना तो आता है, चलाना तो मेरे हिंदुस्तान के सैनिकों को आता है। ध्यान रखिए, भारत से बुलाए गए थे 80,000 सैनिक, द्वार खोलना पड़े अमेरिका को। ध्यान रखिए, मान्यवर, अमेरिका दादा है, दादा बन रहा है पूरे देश में, दुनिया का। चाइना बाप बन रहा है, बन जाओ। मेरा हिंदुस्तान ना दादा है ना बाबा है, मेरा हिंदुस्तान तो भारत माता है। ध्यान रखिए। एक बात, जापान जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जापान के कुछ सैनिक और हिंदुस्तान के सैनिक उस विश्व युद्ध में सीमा पर खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं। ध्यान रखना, बड़ी मार्मिक घटना है। जापान के सैनिक को प्यास लगी, भारत के सैनिक को घायल किया उसने, लेकिन जापान के सैनिक को प्यास लगी। पानी पानी करके तड़पने लगा वो युद्ध के क्षेत्र में। और जब पानी पानी को तरसा
तो एक भारतीय सैनिक के पास एक बोतल में पानी था। उसने कहा इसने हथियार डाल दिए हैं, भारत की संस्कृति है, अब इंसानियत का काम लेना चाहिए, और उसे बुलाया कि आओ मेरी बोतल का पानी पी लो। जैसे ही वह पानी पीने आया, बोतल से जैसे ही पानी दिया भारत के सैनिक ने और जापान के सैनिक ने कटार निकाली, भारतीय सैनिक के सीने में कटार खोप दी। दोनों घायल थे। फौज की अस्पताल में भर्ती किया गया। दोनों घायल पड़े हैं, इधर जापान का सैनिक पड़ा है, इधर हिंदुस्तान का सैनिक पड़ा है। इलाज हुआ 8 दिन तक। इलाज होने के बाद जापान का सैनिक लेटा है, उधर भारत का लेटा है। शर्मिंदा हुआ। भारत के सैनिक के हाथ में दूध का गिलास था। वह उठा अपने पलंग से और जापान के सैनिक से कहा दूध पी ले। उसने कहा दूध पी ले, मैंने तो तुझे छुरा मारा है और तू कह रहा दूध पी ले। उसने कहा मुझे माफ कर मेरे भाई, उस दिन तो मैं तुझे अच्छे से पानी ना पिला पाया, लेकिन आज इस अस्पताल में दूध पी ले मेरे हाथ से, मैं तुझे दूध पिला रहा हूं। जैसे ही देखा जापान के सैनिक की आंख भर आई, उसने दूध पिया और पहली बार उसने कहा इस दुनिया से कि मुझे आज समझ में आया है, आज पहली बार मैं समझा हूं कि भारत को माता क्यों कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्योंकि भारत वो माता है जो अपने ही संतान को नहीं बल्कि दुश्मन की संतान को भी दूध पिलाना जानती है। इसलिए से भारत ध्यान रखना, और किसी को माता नहीं कहा। कभी सुना तुमने अमेरिका माता? जमता है क्या? चाइना माता, पाकिस्तान माता, माता के नाम पे कलंक हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए, विचार कर। नहीं, कभी जापान माता, किसी देश को माता लगाओ फिट ही नहीं होता है। अमेरिका दादा, चाइना बाप, लेकिन भारत माता, इसलिए उनको फिट नहीं। इनके संस्कार को तो छोड़ो, इनके नाम में ही नहीं जुड़ता है। कभी बोल के देखना जय चाइना माता, फिट ही नहीं होता है कहीं से कहीं तक। जय अमेरिका माता, जय रूस माता, कहीं से फिट नहीं होता है मेरे भाई। और एक जुबान में निकल जाता है भारत माता कह करके दुनिया बुलाए। माता शब्द तो केवल भारत के साथ फिट हुआ करता है, क्योंकि इनके पास तो माता के संस्कार भी नहीं हुआ करते हैं। माँ के असली संस्कार यदि कहीं हैं तो केवल हिंदुस्तान के पास हुआ करते हैं। उस संपादक ने तीसरा प्रश्न पूछा कि आपके देश की सभ्यता और संस्कृति है या नहीं है? उनका है। तो बोले जब आपके देश में सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा है तो जरा ये बताओ फिर जापान, लंदन से बने कपड़ों के लिए तुम्हारे देश के युवा युवती क्यों तड़पते हैं उन्हें पहनने के लिए? आपको तो हिंदुस्तानी वस्त्र पहनना चाहिए, आपको तो भारत के वस्त्र पहनना चाहिए, मर्यादा के वस्त्र पहनना चाहिए। ये 3 प्रश्न हैं। देश का नाम, देश की भाषा और देश की संस्कृति। 70 साल से इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। ध्यान रखिए, क्यों हम विदेशी वस्त्रों की तरफ भागते हैं? विचार करिए आपसे निवेदन है। इंदिरा नूई कोका कोला और पेप्सी की मालिक है। वो जब अमेरिका गई इंटरव्यू देने के लिए, उन्हें बुलाया गया, तो जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उनसे पूछा गया इस साड़ी पहनकर आप आई हैं, क्या ये इसमें आप यहां पे सर्विस करेंगी? उसने कहा अमेरिका से, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है आपको? बोले साड़ी में इस ड्रेस में, ये ड्रेस कोड है आपका? उन्होंने कहा ये ड्रेस कोड नहीं है, ये मेरी भारत की शान है, आन है और बान है। ध्यान रखिए। उसने कहा कि आप ये पहन के सर्विस करेंगी? बोले अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था मेरे देश में
कपड़े देखकर नौकरी नहीं मिलती, मेरे देश में काबिलियत देख करके नौकरी मिला करती है। आप मेरी काबिलियत देखिए, कपड़े क्या देखा करते हो, विचार करिए। आज भी उनका ऑफिस अमेरिका में है और आज भी उस इंदिरा नूई ने एक संकल्प कर रखा है कि मेरे ऑफिस में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल आपको बाहर उतारना पड़ेंगे, अंदर उतारने की इजाजत नहीं मिलेगी। आज भी साड़ी पहना करती है, साड़ी एक मर्यादा हुआ करती है, ध्यान मानिए। स्वामी विवेकानंद विदेश गए, लोगों ने कहा, ए जेंटलमैन, ये क्या पहने हो भगवा, ये कोई ड्रेस है तुम्हारी, ये तुम्हारा स्टेटस है, ये अमेरिका है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मुझे आज समझ में आया कि अमेरिका का स्टैंडर्ड, अमेरिका का स्टेटस 2 कौड़ी का दर्जी बनाता है, हमारे यहाँ तो चारित्र स्टेटस बनाता है, हमारे यहाँ तो व्यवहार और आचरण से जीवन का स्टैंडर्ड बनता है, 2 कौड़ी का दर्जी बनाएगा। ध्यान रखिए। एक बार क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे, बहुत बड़े संत हुए हिंदू परंपरा में। जैसे ही वह पहुंचे अमेरिका तो किसी ने उन पे व्यंग्य किया कि भारत कितना पिछड़ा है, भारत कितना पिछड़ा है। आज भी भारत की महिलाएं आदमी के पीछे पीछे चला करती हैं। शादी होती है तो दूल्हा आगे दुल्हन पीछे होती, बस उसी समय, बाकी तो फिर तुम ही पीछे पड़े रहते। विचार करिए, बोले हमारे भारत, हमारे अमेरिका में देखो कितनी स्वतंत्रता है, यहां पति पत्नी आगे पीछे नहीं चलते गाय बैल की तरह। हमारे यहाँ तो हाथों में हाथ डाल करके चला करते हैं, हमारे यहाँ तो हाथ पकड़ के चला करते हैं। और तुम्हारा भारत इतना पिछड़ा है कि पत्नी अभी भी जानवर की तरह पीछे पीछे चलती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम क्या जानो मेरे भारत की कीमत, तुम क्या जानो मेरे भारत के सिद्धांत। हमारे यहाँ जिस स्त्री से शादी हो जाती है 7 जन्मों की कस्में खा ली जाती हैं कि 7 जन्म हम पति पत्नी रहेंगे, हम 7 जन्म के रिश्ते बनाते हैं। और तुम्हारे यहाँ तो ये हालात है, सुबह का पापा कोई और शाम का पापा कोई, आए दिन जूते चप्पलों की तरह जहां पति बदले जाते हैं, हम तुम्हारे यहाँ तो जूते चप्पल जैसे बदल लेते। बच्चे को नहीं मालूम, अमेरिका में पूछ लो बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है, वो कहता है 2 मिनट रुको जरा गूगल में सर्च करके बताता हूं। ध्यान रखिए, ये अमेरिका के हाल है, विदेशों के। पता ही नहीं है उनको कौन बाप कौन माँ। बोले तुम्हारे यहाँ की नारी को ये डर रहता है कि मुझे छोड़ के वहां नहीं चला जाए, इसलिए हाथ पकड़ के चलती है। और मेरे देश की नारी को विश्वास हुआ करता है कि 1 जन्म नहीं 7 जन्म भी ये कहीं और नहीं, इसलिए वो पीछे पीछे चला करती है। ध्यान रखिए, ये भारत हिंदुस्तान की गाथाएं हैं मेरे भाई।